Hello everyone and welcome to this video. I am back with a new video on mega projects. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में, दैट इज चार धाम रेलवेज। सो ये एक रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि उत्तराखंड में हो रहा है। सो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे स्टेट के लिए और पूरे के पूरे कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये उत्तराखंड के चार धाम को कनेक्ट करने वाला है। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जो चारों प्लेस हैं, इन चारों प्लेसेस को रेलवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड होने वाली है इस प्रोजेक्ट के अंदर और इसका काम स्टार्ट भी हो चुका है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियरली समझेंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और से रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही क्लियर वीडियो होगी। सो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट कि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक जरूर पहुंचे। ऑल्सो प्रोजेक्ट की डिटेल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ग्लिम्स दिखाता हूं उत्तराखंड की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। हाँ जी, तो आई थिंक ये वीडियो क्लिप देखने के बाद यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि उत्तराखंड कितना ब्यूटीफुल है एंड वहां पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है। वहां पे जो प्रॉब्लम है वो कनेक्टिविटी की है, वहां पे अभी तक रेलवे लिंक नहीं हुआ है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बात करते हैं कि इस चारधाम प्रोजेक्ट में होने क्या वाला है। तो बेसिकली ये रेलवे प्रोजेक्ट है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन रेलवे का। सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, जो चारों धाम है उत्तराखंड में उनको कनेक्ट करना है बाकी पार्ट से। सो बेसिकली ये जो चारों धाम हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनको देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार के साथ कनेक्शन देना है और इसके बीच में जितने भी आने वाले सिटीज हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी लिंक होंगे। सो ये काफी ज्यादा यूजफुल प्रोजेक्ट है और इसका जो डेवलपमेंट है ये फेज वाइज होने वाला है। तो फर्स्ट फेज में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग और डोईवाला से उत्तरकाशी, ये फर्स्ट फेज में होने वाला है और उसके बाद जो फर्दर रूट्स होंगे वो चार रूट्स जो फर्दर धाम्स को कनेक्ट करेंगे वो आगे बनेंगे अगले फेज में। ऑल्सो इसका जो मेजर पर्पस है वो पिलग्रिमेज तो है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्पस हैं, जैसे कि मिलिट्री पर्पस में भी ये काफी ज्यादा यूजफुल है। तो आपको पता है कि उत्तराखंड का बॉर्डर चाइना बॉर्डर के साथ लिंक है। सो इंडो चाइना बॉर्डर पे आर्म फोर्सेस के लिए लॉजिस्टिक सप्लाई और उनकी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये रेलवे कनेक्टिविटी। तो आगे बात करते हैं इसके रूट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 327 किलोमीटर है और जो इसकी गेज विड्थ है वो 1677 mm है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1677 mm ब्रॉड गेज होता है। ऑल्सो जो इसका कॉस्ट है वो 43,292 करोड़ है। तो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग स्टेशन है डोईवाला, जो कि देहरादून के नजदीक है, वहां से डायरेक्टली गंगोत्री एंड यमुनोत्री के लिए रूट बनेगा जो कि 153 किलोमीटर होगा और कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ, केदारनाथ का जो रूट होगा वो 174 किलोमीटर का होगा। तो जब आप इन दोनों को टोटल करते हैं तो ये 327 किलोमीटर आता है। उसके अलावा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का कंस्ट्रक्शन करंटली चल रहा है जो कि 127 किलोमीटर का है। सो ये जो पूरा टोटल होता है वो 454 किलोमीटर है। सो ये फाइनल टोटल है। तो जो हमारा लास्ट स्टॉप होगा जहां पे ट्रेन टर्मिनेट होगी वो हमारे इन चारों स्पॉट से थोड़ा पहले है। तो अब बात करते हैं कि उनमें कितना डिफरेंस है। सो डिस्टेंस लेफ्ट फ्रॉम लास्ट स्टेशन टू डेस्टिनेशन 84 किलोमीटर का डिस्टेंस बचता है मानेरी और गंगोत्री के बीच में। मानेरी लास्ट स्टॉप है गंगोत्री के रूट पे एंड 42 किलोमीटर का डिस्टेंस बचता है पलार और यमुनोत्री के बीच में। सो पलार यहाँ पे लास्ट स्टॉप होगा एंड 19 किलोमीटर का डिस्टेंस बचता है सोनप्रयाग से केदारनाथ का और 37 किलोमीटर का डिस्टेंस बचता है जोशीमठ से बद्रीनाथ का। तो ये जो डिस्टेंस है ये
आपको बाय रोड ट्रैवल करना होगा। तो ये सारी चीजें थी रूट से रिलेटेड। आगे इस चीज को हम मैप पे एक बार बहुत ही अच्छे से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ जी, तो ये मैप है उत्तराखंड का। तो हम इसमें अभी देखेंगे कि करंटली कहाँ पे रेलवे स्टेशन प्रेजेंट हैं, और उसके बाद बात करेंगे कि आने वाला जो रूट है वो किधर से होगा। उसके बाद मैं आपको मैप में सारा रूट बताऊंगा, बट उससे पहले हम स्टेशन देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून से। तो पहला स्टेशन है देहरादून, दूसरा हमारे पास है ऋषिकेश, तीसरा है हरिद्वार, फोर्थ है रुड़की, फिफ्थ हमारा है कोटद्वार, सिक्स्थ है हमारे पास रामनगर, सेवेंथ है काशीपुर, एट्थ है बाजपुर, देन रुद्रपुर, हल्द्वानी। जो हल्द्वानी के पास जो रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम है। यहाँ पे हल्द्वानी रेलवे स्टेशन भी है, और इसके थोड़ा सा आगे काठगोदाम है जो कि नैनीताल से पहले पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे है खटीमा, और यहाँ पे है टनकपुर के पास एक रेलवे स्टेशन। ये मैंने कुछ मेजर रेलवे स्टेशन बताए हैं, इनके बीच में भी रेलवे स्टेशन हैं जो कि छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं। तो ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है, सिर्फ इसी बेल्ट में रेलवे स्टेशन अवेलेबल हैं। तो ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जो भी पार्ट है उस पे रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी है। उसके अलावा जो बाकी ऊपर का पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है उत्तराखंड का, वहां पे रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी नहीं है। सो बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट है इसमें ऊपर के नॉर्दर्न पार्ट में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। आगे मैं आपको रूट दिखाता हूं, आपको बहुत अच्छे से मैप पे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम दोबारा से मैप पे आ गए हैं, और फिर से हमने बाउंड्री की मार्किंग कर ली है। यहाँ उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा है, और यहाँ पे हिमाचल है। सो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा उत्तराखंड है। तो यहाँ पे अब हम रूट देखेंगे। तो यहाँ पे आप ये जो रेड मार्क्स में देख रहे हैं, ये कुछ मेजर पॉइंट हैं इस पूरे के पूरे रूट के। इसमें सारे के सारे रूट कवर हो जाते हैं, उनके ये मेजर पॉइंट्स हैं। तो इसके साथ ही हम छोटे छोटे पॉइंट्स भी देखेंगे कि प्रॉपरली किस रूट से ये निकलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यमुनोत्री और गंगोत्री वाला रूट, उसके बाद हम देखेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ का रूट। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है जहां से स्टार्ट होता है वो है डोई वाला। सो ये जो पॉइंट है ये डोई वाला है। आगे में ऐसे ही सारे के सारे पॉइंट जो ब्लू से मार्क होंगे, ये सारे के सारे बीच के इसके स्टेशंस हैं जो कि छोटे छोटे स्टेशंस हैं। तो ये यहाँ पे मैंने ब्लू से सारे के सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। ये पूरा का पूरा रूट होगा, ये बीच के स्टेशंस होंगे। तो ये जो अपना फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा यमुनोत्री है, ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा गंगोत्री है। तो ये दोनों हमारे एंड पॉइंट होंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट होगा डोई वाला से, जो कि देहरादून और ऋषिकेश के बीच में है डोई वाला स्टेशन। तो यहाँ से हमारा जो रूट है वो स्टार्ट होता है। सो डोई वाला से ये वाला रूट जाता है, यहाँ पे ये अम्पाटा है, यहाँ तक आता है, और इसके बीच में भी छोटे छोटे स्टेशन हैं। उसके बाद यहाँ से आगे जाता है, ये है कंदीसौर, कंदीसौर पे आता है, इसके बीच में भी एक स्टेशन है छोटा। देन उसके बाद यहाँ से छिन्यालीसौर, और फिर यहाँ से आगे जाता है हमारा यहाँ पे आता है डूंडा। तो ये जो पूरा पार्ट आता है ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये वाला जो पार्ट है ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे उत्तरकाशी के अंदर एक स्टेशन आता है अथाली। तो यहाँ अथाली पे यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से फिर फोर्क बनता है, जो कि एक रूट जाता है गंगोत्री की तरफ और दूसरा रूट जाता है यमुनोत्री की तरफ। तो अथाली से आगे यहाँ पे मानेरी तक हमारा ये लास्ट स्टॉप होगा मानेरी। तो मानेरी तक आता है यहाँ पे, जो कि गंगोत्री की तरफ रूट जाता है। एंड देन यहाँ से जो दूसरी तरफ रूट जाता है अथाली से, वो होता है पलार तक। तो हमारी जो ये रेल रूट है वो यहाँ पे टर्मिनेट होती है, यहाँ पे पलार पे और यहाँ मानेरी पे। तो ये आपने एक ये रूट देख लिया है जो कि डोईवाला से यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए है। आगे हम अपने सेकंड रूट की बात करते हैं जो कि केदारनाथ और बद्रीनाथ का है। तो ये सारे आप जो देख रहे हैं पॉइंट्स, ये सारे सेकंड रूट के पॉइंट्स हैं। तो ये जो सेकंड रूट है इसका हम एंड पॉइंट फिर से मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा जो थर्ड पॉइंट है ये हमारा केदारनाथ है, और ये जो फोर्थ पॉइंट है ये हमारा बद्रीनाथ है। तो अब हमारा एंड पॉइंट केदारनाथ एंड बद्रीनाथ है। तो एक्चुअली जो ऋषिकेश का स्टेशन है वो सिटी के अंदर है, तो वहां से रेलवे लाइन आगे कनेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था। तो इसके लिए यहाँ पे एक नया स्टेशन बनाया गया है ऋषिकेश में, दैट इज योग नगरी ऋषिकेश। सो योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन से आगे यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट होंगे, एंड देन यहाँ पे मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ कि किस तरीके से ये रूट होगा। यहाँ से शिवपुरी के लिए ट्रेन जाएगी, एंड देन शिवपुरी से यहाँ पे ब्यासी आएगी, एंड उसके बाद फिर देवप्रयाग, एंड देन देवप्रयाग से फिर आगे यहाँ पे एक और छोटा स्टेशन आता है मालेथा, एंड देन मालेथा से यहाँ पे एक मेजर स्टेशन आता है श्रीनगर, एंड देन फिर श्रीनगर से यहाँ से फिर रुद्रप्रयाग, और उसके बाद फिर रुद्रप्रयाग से यहाँ पे आएगा कर्णप्रयाग। आगे यहाँ पे हमारा आता है साईकोट। तो साईकोट जो है, यहाँ साईकोट से
दो रूट निकलते हैं, एक केदारनाथ के लिए और दूसरा बद्रीनाथ के लिए। सो साईकोट से यहाँ से चोपता जाता है और फिर चोपता से आगे डायरेक्टली सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग के बाद आगे आपको केदारनाथ के लिए बाकी जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो आगे आपको बाय रोड जाना पड़ता है। एंड देन साईकोट से जो दूसरा रूट डाइवर्ट होता है वो है हमारा जोशीमठ का। सो जोशीमठ से फिर आगे आपको बद्रीनाथ के लिए बाय रोड जाना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा रूट है, ये हमारा सेकंड रूट है, ये हमने फर्स्ट रूट देखा। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा रूट मैप पे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा रूट को लेके। आगे हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की, कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। तो अगर अब बात करें इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन की, तो ये इतना इजी नहीं होने वाला है, काफी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। बट फिर भी जो इंजीनियर्स हैं वो सारे एस्पेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। कि आपको पता है कि ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है, तो यहाँ लैंडस्लाइड्स और इसके अलावा फ्लड भी बहुत ज्यादा आता है। सो ये सारी चीजें देख के उसके अकॉर्डिंग ही इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे टनल्स और ब्रिजेस का इन्वॉल्वमेंट है। तो जैसा कि यहाँ का लैंड है, माउंटेन्स और हिल्स में आपको टनल कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। ऑल्सो उसके अलावा इस स्टेट में बहुत सारी रिवर्स हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात कर ले इस प्रोजेक्ट के टोटल नंबर ऑफ टनल्स और ब्रिजेस के बारे में, सो इस प्रोजेक्ट में टोटल 61 टनल्स और 59 ब्रिजेस बनने वाले हैं, जो कि 327 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क पे बनेंगे। और इसके अलावा इसके एडिशन में 16 टनल्स और 16 ब्रिजेस और भी बन रहे हैं, जो कि करंटली अंडर प्रोसेस है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के नेटवर्क के बीच में। सो आप समझ सकते हैं कि टोटल 77 टनल्स और 75 ब्रिजेस हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है टनल और ब्रिजेस के ऊपर। और इस प्रोजेक्ट का जो रेल नेटवर्क है वो 80% नेटवर्क टनल्स के अंदर से पास होगा। तो इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को हैंडल करने वाला है RVNL, विच इज रेल विकास निगम लिमिटेड। तो ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है। तो बात करते हैं सर्वे की, काफी इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे काफी एडवांस सर्वे का यूज किया गया है, जैसे कि सैटेलाइट इमेजेस का यूज किया गया है, उसके अलावा डिजिटल एलिवेशन मॉडल का यूज किया गया, आप इस वीडियो में देख रहे हैं, उसके अलावा GPS का यूज है। तो अब हम मूव करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का प्रोजेक्ट है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफी काम इसमें हो गया है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि टनल का और ब्रिजेस का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये अलकनंदा रिवर और चंद्रभागा रिवर के ऊपर हो रहा है। सो इसमें से चंद्रभागा रिवर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और अलकनंदा में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है। टोटल लेंथ 105 है, स्केप टनल 98 और परसेंटेज ऑफ रूट टनल लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ ब्रिजेस कितने और टोटल कॉस्ट 16,000 करोड़ का है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी, ये पूरा प्रोजेक्ट आपको समझ आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। And thanks for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel for more updates on construction.